Kasi Mira. तरसेम सर जी, सबको प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। तो आइए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। तो इसी से ही करते हैं कि ये जो परमजीत जी ने भजन गाया है कि मेरी मैं नहीं मर्दी की करा, कि ये जो मैं है ये मर नहीं रही है, मैं क्या करूं। और अंत में इसका सार ये निकाला गया कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती, कि ओ रब्बा अपनी मेहर दिखा, इस मैं मेरी दा भेद मिटा। अब छोड़ दिया उस पे, देखो मेरे से नहीं होगा, आप ही कृपा करो, आप ही मेहर करो, दया करो, इस मैं को मिटा दो। अब ये कैसे मिटे? तो इस भजन में इस मैं को मारने की बात की गई है। तो इस पर आज हम बात करेंगे कि ये मैं क्यों नहीं मरती, इसको इसको कब मरना है, वो क्या कारण है जिससे ये मैं इतने जन्मों जन्मों से बनी हुई है। तो मन में एक विचार आया कि संसार में केवल जीवित धार्मिक व्यक्ति दिखाई देते हैं। इस जगत में, इस संसार में केवल जीवित धार्मिक व्यक्ति ही दिखाई देते हैं। अब मरा हुआ कोई धार्मिक व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। जहां भी जाओगे आपको जीवित व्यक्ति ही धार्मिक दिखाई देंगे। काश कोई मरा हुआ मिला होता, काश कोई आपको मरा हुआ धार्मिक व्यक्ति दिखाई देता तो हालात बदल सकते थे। अब जितने भी जीवित धार्मिक व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं वो सब अपने अपने धर्म के अनुसार सोचते हैं, अपने अपने धर्म के अनुसार बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा समझने की चेष्टा करना है मैं क्या कह रहा हूं। इसको दोहरा दूं, कई बात जो है ना वो बुद्धि उसको पकड़ नहीं पाती है कि संसार में केवल जीवित धार्मिक व्यक्ति ही दिखाई देते हैं या दे रहे हैं, जो अपने अपने धर्म के अनुसार, अपनी अपनी मान्यता के अनुसार सोचते हैं और बोलते हैं। परंतु वही व्यक्ति मृत्यु के बाद क्या सोचता है, बोलता है, काश उसको देखा और सुना होता, काश उसे जाना होता, उसे सुना होता, उसे देखा होता, उसके विचार लिए होते। और अगर उसके विचार ले लिए होते, और उसमें तो मेरी मैं भी शामिल है, ये जो मर नहीं रही है। शरीर तो बहुत बार मरा, पर ये मैं नहीं मरी। ये हर बार अपने आप को लेकर निकल गई और फिर एक नया तन लेके फिर आ गई। अब ये मर नहीं रही है और मैं हूं कि इसे मारना चाहता हूं कि ये मर जाए, कि ऐसी मरनी हो जाए कि फिर बहुत न मरना हो, फिर मरना ही ना पड़े, बार बार दोबारा ना मरना पड़े। तो ये जितने भी जीवित व्यक्ति हैं ना धार्मिक, जो अपने अपने धर्म के अनुसार सोचते हैं और बोलते हैं। अब मान लो, इसका एक छोटा सा उदाहरण ले हम। मान लो कि अभी मैं शरीर छोड़ दूं। अब यहां कितनी मान्यताएं हैं धरती पर, कितने संप्रदाय, कितने गुरु, कितने ग्रंथ,
कितने पंथ, कितने महापुरुष। अब सबके लिए तो मेरे मन में आस्था हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ को मैंने सुना है, कुछ को मैंने सुना ही नहीं है, और कुछ का तो मैंने नाम ही नहीं सुना है। अब मैं जिस परिवार में पैदा हुआ, जिसमें मेरा जन्म हुआ, मेरे जन्म लेने से पहले उस परिवार में जो जो मान्यताएं थी, मुझे उन्हीं मान्यताओं के अनुसार माने पाला जाने लगा। मेरा रख रखाव, मेरी संभाल, मेरा पालन पोषण, मेरे संस्कार उसी मान्यता में होने लगे। अब अगर मैं किसी हिंदू परिवार में पैदा हुआ तो बचपन से मुझे राम जी, कृष्ण जी, शंकर जी, गणेश जी, माँ भगवती आदि आदि के बारे में बात सुनाने लगे, तो मेरे अंदर वो भरने लगे सब, और मेरे चित्त में सब भरने लगा कि यही परमात्मा है बस। राम जी भी परमात्मा है, कृष्ण जी भी परमात्मा है, शंकर भी परमात्मा है, क्योंकि शंकर भगवान, राम भी भगवान, शंकर भी भगवान, कृष्ण भी भगवान, गणेश भी भगवान। तो मेरे मन में वो सारे भगवान समाने लगे। अब मेरी इस मैं ने उन सब की मैं के लिए अपने अंतःकरण में एक आस्था बना ली। अब उसी आस्था को लेकर मंदिर जाता हूं, उसी आस्था को लेकर व्रत रखता हूं, उसी आस्था को लेकर पूजा करता हूं, उसी आस्था को लेकर अपना दान चंदा भेंट चढ़ावा देता हूं, उसी आस्था को लेकर अपने माथे पे तिलक लगाना, कोई पुष्प चढ़ाना कहीं, तो ये मेरी आस्था बन गई, पक्की हो गई। अब क्योंकि मुझे कौन मिला, जीवित व्यक्ति मिले सारे, कोई मरा हुआ तो मिला ही नहीं। अब मान लो मैं अभी तन छोड़ दूं, तो एक थोड़ी कल्पना करके देखेंगे ताकि हमें बात पकड़ में आ जाए। तो अब मैं इस लौकिक संसार को छोड़कर पारलौकिक संसार में चला गया। अब वहां क्या मुझे ऐसे संप्रदाय मिलेंगे जैसे यहाँ हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैनी है, पारसी है, नास्तिक है, आस्तिक है, तो क्या वहां भी ऐसे मिलेंगे? मानो अनेक तरह के संप्रदाय, और फिर एक परमात्मा, परमात्मा एक, संप्रदाय अनेक, तो वहां भी ऐसे मिलेंगे मुझे? वहां मंदिर, गुरुद्वारे, ये चर्च, मस्जिद, ये सारे ऐसे मिलेंगे? विचार तो करना पड़ेगा ना। वहां भी ऐसे लोग सत्संग पे जाते होंगे, अनेक संप्रदाय होते होंगे, अनेक प्रकार के गुरु होते होंगे, और जो भी मरेगा वो अपने गुरु के जाके संप्रदाय में शामिल हो जाएगा, फिर उसी गुरु में जाके समा जाएगा। वहां भी उसका गुरु बैठा है, आजा भाई, आजा आजा, तुम्हें ज्ञान दिया था ना धरती पे, आजा बस तू इधर आजा, वो जो परली तरफ वाला है ना, उधर नहीं अब जाना आपने। हाँ जी, आप कौन हो? बोला जी मैं तो हिंदू हूं। तो बोला आप उधर राम वाले शिविर में चले जाओ। आप कौन हो? जी मैं सिख हूं। तो आप उधर मेला लगा है, उधर श्री गुरु नानक देव जी हैं, श्री गुरु अर्जन देव जी हैं, तो आप उधर चले जाओ। हाँ जी, आप मुस्लिम हो? हाँ, तो उधर आपका लगा जी इस्लाम वाला, वहां पे गेट है, उधर चले जाओ, आप उधर निकल जाओ। या फिर ऐसा नहीं होगा, ये झूठ है, ऐसा ऐसे कैसे हो सकता है? अब ये जाति पाति, ये कौम मजहब, ये वो संप्रदाय तो यहाँ होते हैं, तो वहां तो नहीं होते। अब या तो पहली वाली बात सत्य है या दूसरी वाली बात सत्य है। आप पता नहीं, आपके मन में क्या आ रहा है कि कौन वाली बात सत्य है, कि वहां तो सब एक ही है जी, वहां तो शरीर ही नहीं जाएगा, वहां तो तन नहीं जा सकता। अब जैसे तन छोड़ा, तो भले तन वाले मैंने अपनी तन वाली मैं को नहीं छोड़ा, परंतु तन तो छोड़ दिया। अब जब तन छोड़ा, तो तन को छोड़ते ही पहला काम ये करना है समाज ने कि देखो भाई, इसको पहले थोड़ा इसकी जो काम करना है इसको पूरा करो। अब ये तन तो हम रख नहीं सकते, अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो जैसा भी आपके
जिस परिवार में पैदा हुआ वहां का जो रिवाज है, संस्कार है, या तो इसको जला देंगे या इसको दफना देंगे। फिर चाहे मैं हिंदू हूं कि सिख हूं कि मुस्लिम हूं कि ईसाई हूं कि कुछ भी हूं कि जो भी हूं, तो उस रीति के अनुसार, क्योंकि यहाँ रीतियां चलती हैं। पर रीति का कारण एक ही है कि अब वो तन बोलेगा नहीं, अब वो तन सुनेगा नहीं, अब वो तन चलेगा नहीं, अब वो तन हंसेगा नहीं, अब वो पैसा कमा के नहीं लाएगा, अब वो काम धंधा नहीं कर सकता, अब वो पूजा भी नहीं कर सकता, अब वो तन भक्ति भी नहीं कर सकता, अब वो आरती भी नहीं कर सकता, अब वो किसी ग्रंथ को भी नहीं पढ़ सकता है। तो ये काम तो खत्म हो गया। तो इसको जोड़ा जो थोड़ा इस काम को ना निपटा दो, बस आप जल्दी से इसको जला दो। तो उसके बाद ये, अब क्योंकि वो गया है तो उसके जाने के बाद घर अशुद्ध हो गया। आया था तब भी अशुद्ध किया यहाँ घर को, और जब जा रहा है तब भी अशुद्ध करके जा रहा है, तो इसकी शुद्धि करवानी है। अब शुद्धि तो उससे ही होगी जो बिल्कुल पवित्र हो, प्योर हो। तो इसका मतलब ये है कि ये प्योर कौन है जिससे शुद्धि हो जाएगी। तो फिर आ गया वही कार्यक्रम, राम जी का प्रोग्राम करवा दो, ये कृष्ण जी का प्रोग्राम करवा दो, या किसी गुरु का करवा दो, या फिर कोई पाठ रखवा दो, किसी को जो भी संप्रदाय को मानता है माने। अब क्या बार बार एक बात को बोलना। तो फिर वही, अब यहां तो वही चल रहा है। वो जो निकल गया, अब उसके बारे में पता ही नहीं है, वो तो बता ही नहीं रहा है कि यहाँ कैसा माहौल है भाई। काश कोई बताता, बताता तो समझ में आती कि देखो भाई यहाँ ऐसा नहीं है कुछ भी जैसा आप वहां मान रहे हैं, यहाँ ऐसा कोई काम नहीं है, यहाँ ना कोई संप्रदाय है, ना ये है ना वो है। तो फिर क्या किया जाएगा? अगर कोई हमें मरा हुआ वास्तविक सत्य वहां देख के बता देता, काश हमारी उससे बात होती, हम उसको सुन पाते, तो पूरी धरती पर सबका एक ही धर्म होता। पूरी धरती पर सबका एक ही धर्म होता। ना अनेक संप्रदाय होते, ना अनेक देश होते, ना अनेक मत मतांतर होते, और ना ही अनेक प्रकार की धारणाएं, मान्यताएं, ना ही किसी एक विशेष ग्रंथ पर आस्था होती। क्योंकि जिसने उसको जाना वो तो इससे निकल गया पहले। अब जिसने परमात्मा को जाना, अब वो ना तो किसी संप्रदाय में फंसा, ना किसी गुरु में फंसा, ना किसी ग्रंथ में फंसा, ना किसी धारणा में फंसा, वो तो निकल गया, जीते जी निकल गया। तो इसीलिए महापुरुषों ने एक शब्द कहा कि नानक जीवत या मर रही है ऐसा जो कमाई है। कि एक ऐसा मार्ग है जहां जीते जी मर जाओ बस। ये सब जो जितने जिंदा लोग हैं ना, उनका धर्म और है, और जो जीते जी मर जाएगा उसका धर्म कुछ और है। अब जीते जी मरना तो बहुत बड़ी बात है भाई। मरने की बात से मुझे तो डर लगने लगता है, कहीं मर ही ना जाऊं। तो अगर मुझे मृत्यु के नाम से ही डर लगता है, तो मेरी मैं नहीं मरती, की करा, क्या किया जाए? जाए तो जाए कहां? अब जैसे धरती एक ही है, उस पर अनेक देश है, जल एक है, पीने वाले अनेक, अनेक कौम वाले, अनेक मजहब वाले, अनेक संप्रदाय वाले, अनेक गुरुओं वाले, अनेक मान्यताओं वाले। अब सूर्य एक है, आकाश एक है, वायु एक है, जल एक है, धरती एक है। अब जब हम इसकी बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं समष्टि, ये किसका है? तो कहेंगे ये सब परमात्मा का है जी, सब परमात्मा का, सब परमात्मा का है। पर वास्तव में क्या ऐसा दिखाई देता है जीवित लोगों में?
ये जीवित लोगों में ऐसा दिखाई देता है कि सबका एक है। अब देशों ने अपना अपना आकाश बांटा हुआ है कि अगर मेरे स्पेस में से गुजरोगे तो आपको उसका टैक्स चुकाना पड़ेगा। अब इंडिया के स्पेस से जितने भी एरोप्लेन गुजरते हैं तो उन देशों को इंडिया को टैक्स चुकाना पड़ता है कि ये तो हमारा है भाई आकाश। अब पाकिस्तान का अपना आकाश है, अमेरिका का अपना आकाश है, ऑस्ट्रेलिया का अपना आकाश है, रशिया का अपना आकाश, सबके अपने अपने आकाश हैं। अब मान लो कोई इस आकाश में से निकल गया तो वो क्या बोलेगा कि सच में आकाश के मालिक धरती पे रहते हैं क्या? अब धरती बांटी है, धरती एक, उसको बांट दिया गया। ये अमेरिका की है, यहाँ पे ऐसे बिना पासपोर्ट आप यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। ये भारत की है, ये फलां देश की है, ये फलां देश की है। और फिर हमने सागर पे, समुद्र पे भी अपना अधिकार जमाया। ये एरिया इतना है, ये भारत का है, ये हिंद महासागर का, ये फलां सागर का, ये फलां सागर का इतना एरिया इसका, हमने उसको भी बांटा हुआ है। धरती बटी है, आकाश बटा है, जल बटा है। अब सूर्य को नहीं बांट पा रहे, पता नहीं कोई तरकीब नहीं मिली होगी, या तो कोई सिस्टम बना नहीं होगा इसको भी बांटने की। जो रोशनी यहाँ आती है, जो इस रोशनी का लाभ उठाएगा उसको फलां देश को टैक्स देना पड़ेगा। अब ऐसा बंटा नहीं। अब चांद पे भले हो आए हैं पर अभी तो चांद कॉमन है। अभी तो आप इसमें अमेरिका भी जा सकता है, रशिया भी जा सकता है, चाइना भी जा सकता है, पाकिस्तान भी जा सकता है, भारत भी जा सकता है, सब जा सकते हैं, अपना झंडा भी लगा सकते हैं। कोशिश कर रहे हैं कब्जा करने की, कोई ना कोई तरकीब तो निकालेंगे कि इस पे भी थोड़ा थोड़ा बांट लिया जाए, इसको भी, चांद को। पर एक बात है, चांदनी को कैसे बांटेंगे? कि आप देखो जी, अब चांद ऐसा है कि इतने परसेंट हमारा है तो जितनी रोशनी देगा तो उसका फिर उतना आपको चांदनी का आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा। ये भी तो मेरी मैं ही है, एक व्यक्ति की मैं, एक समष्टि की मैं, एक व्यष्टि की मैं। तो समष्टि में आप देश मान लो, अमेरिका की मैं, रशिया की मैं, चाइना की मैं, साउथ अफ्रीका की मैं, सबकी अपनी अपनी मैं हो जाएगी। अब इसको कैसे मारा जाए? अगर कोई सूर्य पे अधिकार जमा भी लेगा, चांद पे अधिकार जमा भी लेगा, तो भी क्या चांद उसका हो जाएगा, सूर्य उसका हो जाएगा? अब वो तो आज्ञा लगाना पड़ेगा। देखो जी, आपने 14 तारीख को पूरे विश्व में रोशनी नहीं करनी है, ये हमारे अपना ट्रम्प साहब जी का हुक्म है, तो आपने ऐसा नहीं करना है। अब इसी प्रकार ब्रह्मांड से हटकर पिंड पे आ जाइए, थोड़ा थोड़ा उतरते हैं नीचे की ओर। सबके पास अपना अपना तन, अपना अपना इंडिविजुअली मन, इसको भी बांटा गया है। प्रकृति ने बांट दिया सबको। देखो सब अपना अपना मन ले जाओ, अपना अपना तन ले जाओ, अपनी अपनी बुद्धि ले जाओ, अपना अपना मैं ले जाओ, रखो इसको। और क्या शानदार आपको मन दिया है, क्या शानदार आपको तन दिया है, सारी फैसिलिटी है इसमें, हर सुविधा है इसमें। अपनी अपनी बुद्धि, अपना अपना मैं, अपना अपना सुख, अपना अपना दुख। मेरी सिर दर्द मेरे पेट का दर्द मेरा है, आपका सिर दर्द, आपका पेट का दर्द आपका है। मेरा तनाव, आपका तनाव, आपका तनाव। मेरा परिवार, आपका परिवार, आपका परिवार। हाँ, बोलते तो हैं ऐसा भी, हम एक ही तो है सारे, बोलते हैं। और जब बोलते हैं तो देखो कितना प्यार जगता है ना हम में। या में कोई अंतर तो है ही नहीं, पर अंतर तो है, अंतर तो है, बहुत अंतर है। मैं जितना धन कमाता हूं वो अपने पड़ोसी के घर तो कभी दे के नहीं आया, वो अपने घर में रखता हूं, अपने बैंक में रखता हूं, अपने नाम से रखता हूं। अब उसी प्रकार जब मेरा तन अलग है, मन अलग है, बुद्धि अलग है, मैं अलग है, तो सबका अपना अपना परमात्मा भी अलग है। अब आपका परमात्मा आपके अंदर है, मेरा परमात्मा मेरे अंदर है।
मुझे आपसे, आपके परमात्मा से नहीं मिलना है और आपने मेरे परमात्मा से नहीं मिलना है, क्योंकि मेरा परमात्मा हिंदू है, आपका परमात्मा मुस्लिम है, मेरा परमात्मा सिख है, आपका परमात्मा ईसाई है। तो अब मेरा परमात्मा आपके परमात्मा से कैसे मिल सकता है? भले कहने को कह रहे हैं हम बोलते हैं सबका मालिक एक, पर जब मैं बोलता हूं सबका मालिक एक, तो मैं चाहता हूं वो जो मेरे वाला मालिक है ना, वो है सबका एक। जब हिंदू ऐसा बोलता है ना सबका मालिक एक, तो वो मालिक उसका नहीं मानता कि मुसलमान का मालिक मेरे वाला मालिक, नहीं नहीं, उसका मालिक अलग है, मेरा मालिक अलग है। और इसी को लेकर प्रचार प्रसार है सारा, कि आप मेरे संप्रदाय में आ जाओ। और मैं कोशिश करूंगा, ऊपर ऊपर से ऐसा बना रहूंगा वैसे, नहीं जी भले मैं फला हूं, पर नहीं, मैं सबका सम्मान करता हूं, सबका आदर करता हूं, पर अंदर ही अंदर ये सोचता हूं कि काश इसको ना किसी तरीके से इधर लाया जाए। मेरे को बड़े मैसेज आते हैं लोगों के, अगर सच्ची में आपको वो सुना दूं ना, तो आप तो हंसेंगे ही बड़ा। बहुत मैसेज आते हैं मुझे, बहुत से अननोन नंबर से बहुत मैसेज आते हैं, सब अपना अपना उपदेश कर रहे हैं, अपना अपना नारा बुलंद कर रहे हैं, सबने एक एक नारा पकड़ा हुआ है, जैसे मैंने पकड़ा है परमपिता परमेश्वर की जय हो। तो मैं तो बोलता हूँ वैसे परमपिता, मुझे तो, मैं तो सोचता हूँ शायद यही नारा अच्छा है, पर ना हो सकता है मेरी सोच भी गलत हो सकता है ये भी गलत हो, क्योंकि कोई परमात्मा बोलना चाहता नहीं है, बोला ये मैं, अगर मैंने परमात्मा बोल दिया तो ये तो वो हिंदू वाला परमात्मा हो जाएगा। हम तो किसी आत्मा परमात्मा को बात करते नहीं है, हम तो परमात्मा को कुछ और मानते हैं, इसका होगा ये। अब किसी का परमात्मा राम है, किसी का कृष्ण है, किसी का कबीर है, किसी का शंकर है, किसी के नानक जी हैं, किसी के फलां हैं, किसी के पलटू जी हैं, किसी के दादू जी हैं, किसी के दत्तात्रेय जी हैं, तो किसी के क्या 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 बहुत है। अब सूर्य का परमात्मा पता नहीं कौन है, वो भी किसी परमात्मा को मानता होगा, धरती का भी कोई होगा, फिर उसी प्रकार कोई आकाश का, जल का, पृथ्वी का, ये का वो। अब उसको भी तो जीना है भाई धरती पे, क्योंकि ये भी तो बनाए गए हैं, इनका भी कोई होगा। अब सबको पांच भौतिक तत्वों का तन दे दिया, तो तत्व का परमात्मा कौन है? अब जिस जिस तत्व से मुझे बना दिया, उस तत्व को भी तो किसी ने बनाया होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे तत्व में अब किसी और संप्रदाय का तत्व शामिल हो जाए तो मेरे को मुश्किल हो जाएगी, ये तो बड़ी अनहोनी घटना हो जाएगी। मुझे पता चल जाए कि देखो मैं फलां संप्रदाय का हूं, तो उस दूसरे संप्रदाय को भी फलां तत्व से बना दिया गया, तो अगर मैं इसके बारे में सोच लूंगा तो मेरा तो संप्रदाय बदल जाएगा, तो मुझे वो बदलना नहीं है। और मैं तो हैरान हूं, इस बात पे हो रहा हूं, मैं तो ये सोच सोच के हैरान हो गया, अभी करूं तो क्या करूं, मुझे कोई उत्तर ही नहीं सूझ रहा है। अब आपके पास हो तो कोई देना, अगर आपके पास उत्तर हो तो आप जरूर देना। पता नहीं, मुझे तो नहीं सूझ रहा है, मैंने बहुत सोचा इस बारे में, बहुत विचार किया, उलझा रहा कई दिन तक, कि कोई शायद जीवित व्यक्ति उत्तर दे, जिंदा नहीं दे सकता। मरा हुए को पता चल गया होगा कि अब मैं श्वास छोड़ के आया हूं। अब क्योंकि जो श्वास मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है ना, तो हो सकता है वो किसी मुस्लिम के अंदर से निकल के आया हो, अब उसने छोड़ा हो तो मैंने पकड़ लिया हो। अब हो सकता है वो किसी नास्तिक ने लिया हो, किसी ऐसे संप्रदाय वाले ने लिया हो, तो अब उसने छोड़ा तो यही है, आकाश में। अब यहां लोगों की भीड़ चल रही है, अब उसमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, कोई अनेक पंथों वाले भी हैं उसमें, अनेक गुरुओं वाले भी हैं उसमें।
अब श्वास है कि आपस में अब ये मिक्स तो हो रहे हैं सबके। अब दुनिया की भीड़ में चल रहा हूँ, ट्रेन में जा रहा हूँ, बस में जा रहा हूँ, एरोप्लेन में हूँ, समुद्री जहाज में हूँ, कहीं भी हूँ मैं। अब किसी मेले में हूँ तो किसी, तो अब ये श्वासों का तो लेन देन आपस में चल रहा है। अब इसको मुझे रोकना होगा भाई, कैसे रोकूं इसको? मुझे तो इसका कोई उत्तर ही नहीं मिला। तो ये सबसे बड़ी घटना है ये। चलो हम पानी तो मानते हैं झूठा, हम नहीं पीते, किसी का झूठा खाना नहीं खाते, पर श्वास तो झूठा ही ले रहे हैं सारे। सच में यार बड़ी हैरानी हो रही मुझे तो, ये करूं क्या मैं अपने दोस्त को बोल रहा था कि यार मैं तो घबरा गया ये सोच के कि सारा दिन ये झूठा ही झूठा चल रहा है। बड़ी मुश्किल का काम है ये। अब ये श्वास जो देने वाला है, इसको सोचना चाहिए था ना कुछ, कि सबका अलग अलग बनाता। अब ये जितने जिंदा इंसान हैं, इनमें तो मिलावट हो जाएगी सब में। अब इस श्वास का मालिक कौन? क्या एक है या फिर अनेक होंगे? अब ऐसे सबका स्वर्ग भी अनेक होंगे तो नरक भी अनेक होंगे। अब मैं हिंदू मरा तो मुझे तो हिंदू स्वर्ग चाहिए कि नहीं? मैं दूसरे के स्वर्ग में क्यों जाऊं? यहां तो मेरा टकराव रहा सबसे। तो अगर कहीं मुझे उनके स्वर्ग में भेज दिया गया तो मुझे तो पसंद ही नहीं आएगा। तो मैं सोचूंगा इसे तो मैं धरती भी अच्छा था, कम से कम अलग तो था। अब जैसे स्वर्ग भी एक है तो नरक भी अनेक होंगे फिर। हाँ जी, कौन है आपकी जाति क्या है? चलो फलान नरक में चलो आप, आपका उधर नरक है। अब अनेक नरक अनेक स्वर्ग, ये तो बड़ी समस्या बहुत बड़ी है। इसका कोई निदान सोचना पड़ेगा, इसका निदान सोचना पड़ेगा। और अगर कहीं मान लो आप कोई सोचता है, अब कोई बेचारा विद्वान आ गया बोला नहीं नहीं भाई साहब ऐसा नहीं है, आपने गलत सोच रहे हैं। देखो ऐसा है, ये स्वर्ग नरक ऐसे नहीं होते जैसे आप मान रहे हैं। जैसे है ना आपका मानो ये संसार मिथ्या है, तो ऐसे नरक भी मिथ्या है, स्वर्ग भी मिथ्या है, तो आपको उसी में जाना है। तो अगर मान लो नरक मिथ्या है, तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं अच्छे कर्म कर करके क्या मिथ्या नरक में जाऊंगा? कितनी मेहनत की मैंने स्वर्ग प्राप्ति के लिए। देखो स्वर्ग है कि जन्नत है, उसके लिए कितनी मेहनत हो रही है धरती पर। और अगर मुझे मिथ्या ही मिलना है तो मेरे किस काम का? ये तो ऐसा ही हो गया जैसे आप मेरे सपने में प्रवेश नहीं कर सकते, मैं आपके सपने में प्रवेश नहीं कर सकता। वैसे दिखते हैं सब एक दूसरे में, दिखते हैं सब। अब मेरे सपने में तो जितने भी लोग आते हैं, देखा जाए तो उसमें एक भी नहीं होता। जब जगता हूं तो एक भी नहीं होता। इतने सारे कहां चले गए? आखिर वो गए कहां? कैसे अलोप हो गया वो संसार? कहीं स्वर्ग भी ऐसा ही ना हो कहीं? जैसे ही आपका सपना झूठ है, तो ऐसे कहीं स्वर्ग भी झूठ हो, तो ऐसे को नरक भी झूठ हो, ऐसे को देवलोक भी झूठ हो, ऐसे पितरलोक भी झूठ हो। तो ये सारे प्रयास क्या मैं झूठ के लिए कर रहा हूं? तो सच्ची बात यह, कोई मुझे मरा हुआ मिलता ना तो थोड़ी उससे जानकारी लेते। पर बात यह है कि मरे हुए की जानकारी कोई लेना ही नहीं चाहता है। कोई लेना नहीं चाहता। जो मर गए जीते जी, जिन्होंने जीते जी जाना, मरे, देख के लौटे, अब उनकी बात को सुनता ही नहीं।
उनको हाँ वैसे प्रणाम करते हैं सब, उनको ऐसी बात नहीं है, पैसे भी रखते हैं। ऐसा नहीं कि वो केवल प्रणाम करते हैं तो क्या फोकट में करते हैं, नहीं नहीं, पैसे भी रखते हैं वहां, क्योंकि पैसा एक प्यारी चीज है ना। देखो, फूल भी तोड़ के लेके जाते हैं, कोई फ्रूट भी लेके जाते हैं, वहां रखते हैं, वो पैसा रखते हैं, फिर माथा टेकते हैं, तो अपने सारे दुनिया के काम भी उसी के नाम से करते हैं। सारे दुनिया के काम उसी के नाम से करते हैं। अब कोई शुभ काम है तो भी, अशुभ काम है तो भी, कोई मर गया तो वो तो भी उसी का नाम, किसी ने जन्म ले लिया तो शुद्धि भी उसी के नाम से। पर जो मर गए जीते जी, मैं उनकी बात, जो जीते जी मरे, क्योंकि महापुरुषों ने कहा कि यहां तो समझ नहीं आएगा। देखो, ये वाणी कहां की है, ये जहां की है वहां जाके देखना पड़ेगा, वहां क्या सिस्टम है, क्योंकि वो मेरा घर है, मेरा असली वाला, तो मुझे वहीं जाके देखना पड़ेगा ना। तो इसलिए महापुरुषों ने ये बात कही कि ये सारी बातें यहां जो कर रही, ये सब बातें हैं, इनसे जोग नहीं होगा, जुड़ाव नहीं होगा इनसे, गली जोग ना होई। एक दृष्टि कर। अब ये एक दृष्टि क्या है, मानो ये जो दृष्टियां अनेक है यहाँ पे, ये अनेक दृष्टियां, यहाँ अनेक, हिंदू दृष्टि, मुस्लिम दृष्टि, सिख दृष्टि, ईसाई दृष्टि, जैनी दृष्टि, पारसी दृष्टि, नास्तिक दृष्टि, आस्तिक दृष्टि, क्योंकि दृष्टि तो भाव है। तो यहां दृष्टि अनेक है, पर एक ऐसी दृष्टि है जिसमें अनेक ही नहीं है, उसमें अनेक दिखते ही नहीं है, अनेक होते ही नहीं उसमें। एक दृष्टि कर सम सर जाने, जोगी कही है सोई। अब मुझे अपनी दृष्टि के बारे में 10 मिनट लगाने चाहिए अपने आप पर, कि मेरे पास कौन वाली दृष्टि है, ये अनेक वाली दृष्टि है या एक वाली दृष्टि है। अगर तो अनेक वाली है तो अभी मैं सांप्रदायिक हूं, अभी मैं हिंदू हूं, अभी मैं सिख हूं, अभी मैं मुस्लिम हूं, अभी मैं ईसाई हूं, अभी मैं फला फला फला, ये तो खत्म ही नहीं होंगे, जितने मर्जी बोले जाऊं, ये ना खत्म होने वाले। मुझे तो अपनी मैं से परेशानी है कि ये कब मरेगी, मेरी मैं नहीं मरती, की करा। ओ रब्बा अपनी मेहर दिखा, इसमें मेरी दा भेद मिटा। अब भेद वही होगा जहां दो होगा, जहां द्वैत होगा। अभी तो यहाँ मेरे सपने में भी कोई नहीं होता, मुझे लगता है सब हैं, जब निकलता हूं तो ओहो, ये तो सारा पंडाल ही खाली हो गया। क्या करूं, क्या करूं। उसी प्रकार अगर वो नरक मिथ्या है, स्वर्ग मिथ्या है, तो अगर वो ऐसा ही है तो फिर आप मेरे नरक में नहीं जा सकते, मैं आपके नरक में नहीं जा सकता, आप मेरे स्वर्ग में नहीं जा सकते, मैं आपके स्वर्ग में नहीं जा सकता, तो माने स्वर्ग नरक भी फिर तो अरबों में होंगे, क्योंकि वहां आपका वहां होना भी उतना ही असत्य है जितना मेरा आपके नरक या स्वर्ग में होना असत्य है। सेम टू सेम, हम बोलते सेम सेम। तो वहां भी, यहां भी झूठ, वहां भी झूठ, तो जाए कहां, जाए कहां बताए दिल, ये पड़ गई है बहुत भारी मुश्किल, करें तो क्या करें। अब ये जब मैं बोल रहा हूं तो आपके ये चित्त में क्या क्या चित्रण हो रहा है, क्या क्या आ रहा है आपके अंदर, कुछ तो आ रहा होगा आपके अंदर। अपने अपने भगवान को याद करो, जैसे बोलते हैं ना, कहीं भी जाओ तो सबको हौसला देने के लिए, सबका
क्या सद्भाव लेने के लिए, सबकी जेब से पैसे निकालने के लिए। एक वाक्य बड़ा शानदार है, बोला कीजिए उसे, बड़ा अच्छा लगता है, वो सबको पसंद आता है, वो सबको पसंद आता है। अपने अपने गुरु का ध्यान करो, अपने अपने भगवान का ध्यान करो, ऐसा बोलते हैं। कितना सुंदर वाक्य है। ये देखो, ये बंदा है, ये है सर्वधर्म वाला। देखो, मुझे ये बात बड़ी पसंद आई उसकी। वैसे मैं कहीं कुछ दान नहीं देता हूं, पर जब उसने ये कहा ना, तो तब मैंने वहां 500 का नोट दिया। ये बंदा सही है, बिल्कुल सही आदमी। सब अपने अपने गुरु का ध्यान करो, सब अपने अपने गुरु का मंत्र जाप करो, सब अपने अपने भगवान का ध्यान करो, सब अपने अपने इष्ट का ध्यान करो। शब्द बदले जा सकते हैं, पर अर्थ एक ही रहता है उसका। सबकी मनोकामना पूर्ण हो, एक ये शब्द है। ये भी बड़ा अच्छा शब्द है, ये कभी फेल नहीं होता है। किसी का हाथ देखता है ना पंडित, तो वो एक बात बोलता है, ध्यान से सुनना उसकी बात को। तुम सबके साथ बहुत अच्छा करते हो, तुम सबके साथ बहुत अच्छा करते हो, तुम्हारे साथ हमेशा बुरा होता है। वो बोलता, पंडित जी ये बात आपने 100% खरी कही, बिल्कुल 100%, 100% आपकी बात सत्य है। आप अच्छाई करते हो, आपको बुराई मिलती है। बोला, ये तो बात आपने सोने पे सुहागा कही, बड़ी पसंद आई मुझे। और धन है आप कमाते हो, वो टिकता ही नहीं है। बोला, हाँ ये तो, ये पंडित समझदार है, बिल्कुल सयाना है। क्योंकि ये बात सब पे लागू होती है, सब पे लागू होती है ये बात। ऐसे ही अपने अपने गुरु का ध्यान करो, तो मेरे स्वर्ग में आप नहीं होंगे, मेरे आपके स्वर्ग में मैं नहीं जा सकता। तो स्वर्गों, अनेक स्वर्गों का, अनेक नरकों का निर्माण किया गया है। अपना अपना नरक बनाओ, जाओ, अपना अपना स्वर्ग बनाओ, जाओ। वहां आपको लगेगा बहुत से लोग हैं, होगा एक भी नहीं। मैं यहां भी अकेला, वहां भी अकेला। तो यहां भी मेरी यही मैं स्वर्ग भोगेगी, यही मैं नरक भोगेगी, यही मैं धरती पे है, यही मैं सपने देखती है, यही मैं जागृत में है। तो वो एक दृष्टि कहां से लाऊं? एक दृष्टि का संसार जाने जोगी कही सोई। वो कैसा ज्ञान है? क्योंकि इस हिसाब से देखा जाए, तो जब तक आपकी, मेरी या किसी की भी आस्था, प्रेम, श्रद्धा किसी एक ग्रंथ पर विशेष है, किसी एक महापुरुष पर आस्था है, किसी एक गुरु या अवतारी तक सीमित है मेरी आस्था, तब तक प्रकृति और परमात्मा आपको उस एक दृष्टि के लिए नहीं चुनेगी। चुनना भी नहीं चाहिए, चुनना भी नहीं चाहिए। अगर चुन लिया तो फिर ये तो मतलब एक तरह की वो हो जाएगी ना, वो पार्शियलिटी हो जाएगी। तब तक परमात्मा उस ज्ञान के लिए तो नहीं चुनेगा जो अंतिम ज्ञान है, जहां जीते जी मरने का विधान है, जो अंतिम उपलब्धि है। इसका कारण ये है कि अभी मेरी आस्था स्थूल तक सीमित है, किसी विशेष ग्रंथ तक सीमित है, किसी विशेष व्यक्ति, महापुरुष, संत, गुरु तक सीमित है, किसी विशेष भगवान तक सीमित है। तब तक मेरी आस्था किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के दायरे में है, उसके पिंजरे में है। मुझे अपने आप से बात करनी होगी। ये तो गलत बात है भाई। अभी तक तो वो फिर मामला दूर है, बहुत दूर। मुझे अपने आप को जगाना होगा, क्योंकि महापुरुषों ने कहा, उन्होंने कहा जो जीते जी मरे। यहां सब आंखों वाला काम है, परंतु उसके लिए लिखा कि अखी बाजो देखना बिन कन्ना सुनना, पैरा बाजो चलना बिन हत्था करना, जीबे बाजो बोलना एवं जीवत मरना, नानक हुक्म पछान के तो खस में मिलना। एवं जीवत मरना, जिंदा को ये मार्ग समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये मार्ग तो वहां का है ना, जहां से मैं आया हूं, तो वहां मैं जिंदा था ही नहीं। जिंदा तो मैं यहां हूं।
वहां मैं जिंदा ही नहीं था, तो फिर यहाँ जिंदा वाला मार्ग पकड़ूंगा क्या? मुझे तो वही मार्ग चाहिए जहां मैं जिंदा ही नहीं था। यहां सब जिंदा घूम रहे हैं। इनको कूड़ कहा, कूड़ राजा, कूड़ परचा। उसी प्रकार गली जोग न होई, एक दृष्टि कर समसर जाने, जोगी कही है सोई। जोग न खिंता, जोग न दंड है, जोग न पसम चढ़ाई है, जोग न मुंडी मूंद मुंदाए, जोग न सिंगी बाई है। अंजन माहे निरंजन रही है, अंजन माहे निरंजन रही है। अब अंजन में निरंजन, जोग जुगत इव पाई है। नानक जीवत्या मर रही है, ऐसा जोग कमाई है। अब जीते जी मरूंगा तो मेरा सब ग्रंथों से, सब गुरुओं से, सब आस्थाओं से, सब जातियों से, सब संप्रदायों से नाता कहां बचेगा? ये नाता तो यहां तक सीमित है, केवल यहां तक सीमित, केवल यहां तक सीमित। और मुझे लगता है कि मैं भगवान वाला हूं, मुझे लगता है मैं परमात्मा वाला हूं, मुझे लगता है कि मैं धार्मिक हूं। तो मेरा धर्म संसार में है। अगर यहां वाला धर्म है तो यहां वाला तो वो काम नहीं करेगा, यहां वाली करेंसी वहां काम नहीं करती है। यहां वाली करेंसी से तो मुझे वहां एक टॉफी नहीं देगा कोई। एक कप चाय नहीं पिलाएगा वहां यहां वाले धर्म से, तो कुछ नहीं मिलेगा मुझे। हालांकि सब देशों ने आपस में समझौता कर लिया कि देखो आप मेरी वाली करेंसी चलाना, मैं आप वाली करेंसी चलाऊंगा। आप मेरी वाली बंद करेंगे तो मैं आप वाली बंद कर दूंगा। भाई सीधी बात है। आप अपना धन लेके आओ, आपका धन रख लेंगे, उसमें कन्वर्ट करके आपको अपने वाला दे देंगे, तो ऐसा चलेगा, हमारी आपस में है। वरना तो कोई लोगों ने अपने पासपोर्ट पे किसी विशेष देश पर बैन लगाया हुआ, उसमें आप जा ही नहीं सकते। ये हमारी अनेकता में एकता का प्रतीक है कि आप हमारे देश में नहीं आ सकते, हम आपके देश में नहीं आएंगे। ये है असली एकता। जब तक आस्था स्थूलवाचक है, व्यक्तिवाचक है, ग्रंथवाचक है, वस्तुवाचक है, मंदिरवाचक है, मस्जिदवाचक है, फलावाचक है, तो तब तक मैं एक की बात तो नहीं कर सकता। फिर अभी एक वाली बात तो नहीं है, तो मेरी मैं कहां फंसी है जिसको मैं मुझे मारना चाहता हूं मैं? वास्तविकता ये है कि जब तक वो मरेगी नहीं ना, तब तक मैं धार्मिक हो नहीं सकता, तब तक मैं भगवान वाला हो नहीं सकता। तो तभी फरियाद प्रभु से है, तभी फरियाद परमात्मा से है, परमेश्वर से है, खुदा से है, गॉड से है, भगवान से है। और रब्बा अपनी मेहर दिखा। इस मैं मेरी का, एक मैं का भेद, एक मेरी का भेद, क्योंकि भगवान भी तो मेरा है, इसका भी भेद मुझे मिटाना है। तो इसको मैं कुछ अपने शब्दों में कहूंगा, मेरे अपने भावों में, क्योंकि मुझे तो अपने आप को जगाना है ना। अब किसी के जागने से मेरे जागने का क्या मतलब? कोई जीते जी मर गया तो अब ये तो विधि मुझे चाहिए ना, मैं कैसे जगूं? तो मुझे तो अपने आप से शिकायत है, मुझे अपनी मैं से शिकायत है, तो वो कैसे दूर करूंगा? अब हो सकता है आपकी शिकायत दूर हो गई हो, आपने पराठे खा लिए हो, पेट तो मेरा खाली है, मेरा तो पेट नहीं भरा आपके पराठे खाने से। आपने जल पी लिया हो, आपकी प्यास बुझ गई हो, मुझे पीना है। मुझे तो अपने आप को समझाना होगा। अगर मुझे सचमुच में
वहीं जाना है जहां से आया, जाना चाहता हूं, वहां मेरा प्रवेश वर्जित है आज तक। तो प्रवेश वहां कैसे होता है? जीते जी मरे बिना प्रवेश हो नहीं सकता। अब जीते जी मरना मुझे आता नहीं है। कितना सुंदर शब्द है, अपने अंदर प्रवेश करो। हद है, अब कैसे करूं? मेरी तो आंख में एक छोटा सा बाल चला जाए, तिनका चला जाए, तो मेरी आंख को अपना बाल नहीं दिखता है, तो आप बोले आप अपने अंदर प्रवेश करो। क्या कमाल की बात करते हो, कैसे करूं? मुझे दूसरे के पास जाना पड़ता है, भाई मेरी आंख में कुछ बाल गया, बोला आंख का काम है देखना, तो आंख अपने आप देख ले अपने बाल को। अपने बाल को आंख नहीं देखती है। मुझे तो अपने आप को देखने के लिए आईने का प्रयोग करना पड़ता है। तो इसमें कैसे जाऊं? ये तो बहुत बड़ी बात है। तो मुझे तो एक प्रार्थना तो अपने लिए करनी होगी ना। ऐ मेरे मन के अरमान जगो, ऐ मेरे मन के अरमान जगो, ऐ देह में चलते प्राण जगो, अधर्म अनीति जग गए सभी, मेरे अंदर के इंसान जगो। यहां अधर्म भी जग गया है, अनीति भी जग रही है, अत्याचार जग रहा है, झूठ जग रहा है, क्रोध जग रहा है, पाखंड जग रहा है। लोभ जग गया, लालच जग रहा है, निंदा जग रही है। मेरे मन के अरमान जगो, ऐ देह में चलते प्राण जगो, धर्म अनीति जग गए सभी, मेरे अंदर के इंसान जगो। जाग, उस इंसान को जगाना है। मेरे अंदर के इंसान जगो, ऐ अंतर मन की आस जगो, प्रभु प्रेम दीवानी प्यास जगो, लाखों जन्मों से सोए चित, ये जन्म मिला है खास जगो। ऐ मेरे अंतर मन, अपनी आस को जगा। यहां तेरा रब नहीं है, यहां तो बहुत परमात्मा है। ऐ अंतर मन की आस जगो, प्रभु प्रेम दीवानी प्यास जगो। एक ऐसी प्यास जो केवल प्रभु प्रेम की दीवानी हो, बस किसी की दीवानी ना हो। प्रभु प्रेम दीवानी प्यास जगो, लाखों जन्मों से सोए चित, ये जन्म मिला है खास जगो। ये आम जन्म नहीं है। जग जाओ। कबीरदास जी कहते हैं, जाग लियो रे मना जाग लियो, कहां गाफिल सोआ, जो तन उपजया संग भी सो भी संग न हुआ। जाग जा, जाग जा, कुछ समझ ले। इतनी अकड़ मत दिखा, इतना अहंकार मत दिखा। ये रहने वाला नहीं है। कुछ पल प्रेम के लिए, कुछ पल अपने लिए, कुछ पल उस सुख के लिए, उस शांति के लिए, उस सद्भाव के लिए, उस आनंद के लिए, उस परम आनंद के लिए जिसमें मुझे सुकून मिले, जिसमें मुझे आराम मिले। ऐ अंतर मन की आस जगो, प्रभु प्रेम दीवानी प्यास जगो, लाखों जन्मों से सोए चित, ये जन्म मिला है खास जगो। धड़कन के व्याकुल राग जगो। धड़कन के व्याकुल राग जगो, विचलित पीड़ा की आग जगो। एक ऐसा दर्द, एक ऐसी पीड़ा, उसको भी जगना होगा। व्याकुल राग को भी जगना होगा।
विचलित पीड़ा की आग जगो, ये जन्म बीत न जाए कहीं, सदियों से सोए भाग जगो। ये भाग सदियों से सोया है, इसे जागना होगा। इसे यहां नहीं मिलेगा कुछ, इसे जीते जी मरना होगा। फिर वहां देख के बताना होगा कि यहां का सिस्टम वो नहीं है जैसा यहां सिस्टम बना हुआ है। ये जन्म बीत ना जाए कहीं, सदियों के सोए भाग जगो। ऐ चेतन चित्त के नाम जगो, ऐ परम धाम के धाम जगो। ऐ परम धाम के निवासी जगो। कहां संसार में आके सो गए। ऐ चेतन चित्त के नाम जगो, ऐ परम धाम के धाम जगो। कब तक माया में उलझोगे, गाफिल बुद्धू नादान जगो। ऐ गाफिल बुद्धू, ऐ नादान जगो। जगे बिना तो ये मैं नहीं मरेगी। अभी तो बुझा हुआ हूं ना, अभी बुझा हूं, अभी जगा नहीं हूं। अभी नादा है, ना समझ है आदमी, जरा ज्ञान का दिया तो जल जाने दो। अभी छोटा सा मकान है, अभी दिल में वो कहां है। अभी वो नहीं है। ऐ चेतन चित्त के नाम जगो, ऐ परम धाम के धाम जगो। कब तक माया में उलझोगे, गाफिल बुद्धू नादान जगो। वरना दुनिया लुट जाएगी। कित्थे गए सुल्तान सिकंदर, मौत न छड़े पीर पैगंबर। ना वो सिकंदर को छोड़ती है, ना पीर को छोड़ती है, ना पैगंबर को छोड़ती है। कित्थे गए सुल्तान सिकंदर, मौत न छड़े पीर पैगंबर। सब्बे छड़ छड़ गए अडंबर। इसको अडंबर कहा। कोई इत्थे पायदार नहीं, उठ जाग कुराड़े मार नहीं, ये सौण तेरे दरकार नहीं। जागो, जागो। बिना जागे तो काम नहीं बनेगा। मोह निशा जग सोवनहार। सब सो रहे हैं, ये सब सो रहे हैं, सब। वो सुना है ना गीतो, जागो मोहन प्यारे जागो। जागना होगा। तो फिर वही बात कहूंगा एक बार, जहां से प्रारंभ किया था, कि संसार में केवल जीवित धार्मिक व्यक्ति ही दिखाई देते हैं, जो अपने अपने धर्म के अनुसार सोचते हैं, अपने अपने धर्म के अनुसार बोलते हैं। परंतु वही व्यक्ति मृत्यु के बाद क्या सोचता है, क्या बोलता है, काश उसे सुना होता, काश उसे जाना होता, काश उससे मिले होते, तो पूरी धरती पर सबका एक ही धर्म होता, सबका एक। उसके बाद फिर ये निकलेगा ना, सबका मालिक एक, तो ये उसके अंदर निकला जिसने जाना, जिसने बोला नहीं नहीं नहीं, उसके लिए नहीं है। अब यहां तो ऐसा है कि जो कृष्ण जी को मानता है वो राम जी को ही उतना स्नेह नहीं देता है। नहीं नहीं नहीं, देखो मेरा तो आस्था जो है ना जी, बस मेरा तो वैराग, आस्था। आप मीरा जी की बात लीजिए, कि कृष्ण जी के अलावा किसी की भक्त नहीं, किसी की भक्त नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। बस दूसरा कोई है ही नहीं मेरा, दूसरा कोई नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा नहीं कोई।
उसके बाद क्या हुआ कि भेंट हो गई श्री गुरु रविदास जी से। आप भेंट हो गई श्री गुरु रविदास जी से। जब भेंट हुई तो वही मीरा जो बोलती थी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, कि मुझे गिरधर जी के अलावा, श्री कृष्ण जी के अलावा, गोपाल जी के अलावा मेरा दूसरा कोई नहीं है। तो अब उनकी वाणी को सुनिए, उन्होंने क्या लिखा, अपनी कलम से अपने मन के भाव लिखे, उनको भी सुनिए। उसके बाद क्या लिखा उन्होंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो अब यहां ऐसा नहीं लिखा पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो, ना 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 ना, या गिरधर रतन धन पायो, ना ना ना। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्त्र अमोलक दी मोरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मेरे सतगुरु ने, मेरे गुरु ने मेरे पे ऐसी कृपा की, ऐसा ज्ञान दिया, अब समझ में आया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। विचारों को यही विराम दूंगा, यही रोकूंगा। तो यही कहूंगा कि जागो, जगने की बेला है कि मेरी मैं नहीं मर्दी की करा, और रब्बा अपनी मेर दिखा, इस मैं मेरी दा भेद मिटा। क्योंकि जब तक ये मरेगी नहीं तब तक मैं मिलूंगा नहीं, ना अपने आप से, ना अपने मूल से, अपने अस्तित्व से। तो सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। परम प्रभु परमेश्वर खुदा गॉड भगवान को नमन करता हूं, और आप सबका धन्यवाद कि आपने इतने प्रेम से सुना, श्रद्धा से सुना। इस पर मनन कीजिएगा। तो फिर अगर कोई उसके बाद प्रश्न उठे तो उस पर हम बात कर लेंगे। सो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सर मैं 2 मिनट ले लूं, 2-3 मिनट। अरे आप 10 मिनट दीजिए जी, 10 मिनट, कोई समस्या नहीं। नहीं नहीं, ज्यादा नहीं लेना। इसी विषय पे रहेंगे सिर्फ बात। हाँ देखिए, ये जो हमारे जो लफ्ज हैं, भाषाएं हैं, संस्कृत लफ्ज है या हिंदी के हैं या अरबी के हैं, तो ये जो भाषाएं हैं, जो इन इन भाषाओं में जो ग्रंथ लिखे हुए मिलते हैं, अक्षर मिलते हैं या लिखे हुए लफ्ज, तो ये ज्यादा देखा जाए ना, लिखित रूप में ये 4,000 साल से पहले नहीं, 3,500 साल, 4,000 से पहले नहीं, पहले जो बानी सब चलता आ रहा था। तो धर्म ग्रंथ देखा जाए तो वो है वेद, उपनिषद, कुछ शास्त्र, ये सबसे पुराने ग्रंथ हमें मिलते हैं समय के अनुसार। दूसरी तरफ अरब कंट्री है, वहां भी 5,000 साल पुराना इतिहास है। और इधर हम इस तरफ देखें एशिया में, तो ये है तो हजारों साल पुराना, पर जो लिखित रूप में मिलता है वो 3,500 4 साल के आसपास का लिखा हुआ। हाँ, सिर्फ लिखा हुआ। तो पहले तो हाँ, भाषा थी, सब कुछ था ही। तो उन जो मूल ग्रंथों में है, बिल्कुल पूरी सृष्टि का, सृष्टिकर्ता का जो भी व्याख्यान किया गया है, मूल सत्ता, परम शक्ति, प्रकृति के बारे में, तो वहाँ कोई संप्रदाय नहीं है, वहाँ कोई खास लफ्ज नहीं है। धर्म के बारे में भी, धर्म धर्म यानी वो तो ज्ञान है बस, ठीक है, परम सत्ता का ज्ञान। और इन धर्म लफ्ज बाद में आ गया कि किस किस का हमारा जो नियत किया हुआ कर्म है, और नियत की हुई हमारी यात्रा है, कर्म करना है, धारण करने योग है अलग अलग के लिए, वो आगे फिर लफ्ज धर्म के यूज हो गए। हाँ, मूल जो ध्वनि थी, जो सृष्टि के आद में जिसको शब्द कहा गया, नाद कहा गया, ब्रह्म नाद कहा गया, वो तो सृष्टि के का आदि काल से ही वो ही है, आज भी वही है। पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में, सब देशों में, सब धर्मों में
वो ही है, वो बदली नहीं है, वो एक ही है। और सभी जगह सभी ने पहचाना भी, वहाँ कोई भेदभाव है ही नहीं। सभी ने पहचाना उस परम सत्ता को, परम ध्वनि को, नाद को, और सबके जुड़े भी लोग उससे। हाँ, लफ़्ज़ अलग-अलग इलाकों से लफ़्ज़ अलग-अलग भाषा के अनुसार लफ़्ज़ जब होंगे, अब जब उसका पुरातन सबसे पुरातन मीनिंग देखें तो वो एक ही है, ठीक है? एक ही है। तो इस तरीके से जब हम अपने कब सृष्टि के मतलब इस तरह जाना जाए यदि, तो हमारे में आपस में जो दूरियाँ, जो भेदभाव या अज्ञानता, नासमझी होती है, वो हट सकती है। जो खाम-खा नासमझी में थोड़े बहुते दूरियाँ रहती हैं या कुछ अलगाव या थोड़ा-सा मन में फ़र्क रहता है, वो दूर हो जाता है। तो संतों महापुरुषों ने जो आया तो सिर्फ़ मैं एक आधा मिनट और ले रहा हूँ बस। देखिए, हमने तो बचपन में सारे लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं, रोज़ाना करते हैं, आज भी करते आ रहे हैं, गुरबाणी में सारे ही लफ़्ज़ हैं। ओम लफ़्ज़ भी है, राम भी है, हरि भी है, नारायण भी है, गोसाईं भी है, विट्ठल भी है, ठाकुर भी है, मधुसूदन भी है, मुरारी भी है, जगदीश, गोपाल, गोसाईं, अल्लाह, खुदा। सारे लफ़्ज़ हैं उस परम सत्ता के लिए। परम सत्ता के लिए तो हम तो बचपन से पढ़ते आए, गाते आए, आज भी गाते हैं। हमें किसी लफ़्ज़ से, हर लफ़्ज़ बोलने से हमें तो उतना ही भाव पैदा होता है, वही आनंद भी आता है, सब कुछ वही होता है। हमारे दिल में तो कभी फ़र्क आए, क्यों? हमें बचपन से ही वही सुनने, पढ़ने में ये मिला, ये ट्रेनिंग मिली हमें, माहौल मिला। तो इस तरीके से सभी को जानने की कोशिश करें हम, कोई भी हो, तो वो फिर दूरियां नहीं रह जाती है। कोई फर्क मतलब दिल हमारा विशाल हो जाता। फिर ये पूरी धरती हमें अपनी लगती है, पूरी फिर धरती माता है। पूरी धरती ही माता है, कोई एक टुकड़ा किसी की अलग माता, किसी दूसरे की अलग माता, तीसरे की अलग माता मानते होंगे, पर धरती तो एक ही है। आकाश एक ही है, हवा एक ही है, पानी मिट्टी एक तरफ से ही आ रहा है, वो सबका माता पिता है ये। पवन गुरु पानी पिता, माता धरत महत, सबका एक ही है। सूरज चांद तारे ग्रह नक्षत्र सबके एक ही है। और सारी जो मानवता की पैदाइश है वो भी एक ही है, अलग अलग नहीं है। जो जातीय वर्ण में बांट दिया गया, किसी भाषा में बांट दिया, सबकी पैदाइश एक तरीके से ही है, कुछ अलग नहीं है। तो ये धर्मों का मकसद तो ऐसा होना चाहिए। और मैंने तो जब स्टडी किया तो मूल जो जो ऋषि मुनि जो थे, विद्वान थे, ज्ञानी थे, उन्होंने तो ऐसी ही बात की सभी ने। बाद में लोगों ने, बाद वाले लोगों ने, अभी भी आज भी जिनके घट में वो प्रगट हो गया तो वो तो कॉमन बात करते हैं, लफज सबके लिए, सबके लिए। वो तो आज भी जो हुए ब्रह्म ज्ञानी है। अब जब 400 साल पहले रविदास जी हुए, 500 साल पहले कबीर साहब हुए, नामदेव, जयदेव, अभी क्या हुए हैं, नानक साहब हुए। ये तो 300 साल पहले, 325 साल पहले गुरु साहब हुए, अभी के हैं और भी हैं। तो ये इस तरह थोड़ा-सा हमें विचार करें, सब जगह हो धीरे-धीरे तो सबका हमारा हम ही हल्के हो जाते हैं। हमारे ऊपर जो बंद खाम-खा बोझ गठड़ी बंधी रखी हुई थी वो हट जाती, हम ही हल्के हो जाते हैं। तो प्रभु कृपा करे। आज के इस सत्संग का पर्पस तो यही था। आज ये विचार करने का यही है। आदर में कोई दिक्कत क्या कोई दिक्कत नहीं किसी को। किसी के विधि-विधान से, पूजा-पाठ करने के रीति-रिवाज से, कुछ भी हो, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। हाँ, उसका मीनिंग समझे। ये ना हो कि मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ, वो ठीक है, दूसरा जो कर रहा है, उससे मेरे को खाम-खा दूसरे के लफ्ज़ों से चिढ़ हो, खाम-खा मैं अपने आप को अलग करके रखूँ। मैं दूसरे से अलग कर रखा तो गुनाहगार ना समझ मैं खुद ही हूँ। हम अपनी तरफ ये झाँके, तो इस ग्रुप का तो मकसद मेरे ख़्याल यही है। हमारा मकसद तो यही है। मैंने आज डीपी भी लगाई, तो हमारे तो सभी धर्मों के यहूदी, इस्लाम, ईसाइयत, जैनी, बोधि, सनातनी, सिख, सब हम जब इकट्ठे बैठते हैं तो हमारे दिलों में तो बिल्कुल इतने-इतने विद्वान लोग हैं, उम्र दराज लोग हैं, स्कॉलर हैं।
कभी नहीं फर्क आता, कभी है ही नहीं, सब इकट्ठे की बात करते हैं, इकट्ठा बैठते हैं, इकट्ठा खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी। तो ऐसा माहौल बने, हम तो प्रार्थना करते हैं। सज्जनों, हाँ, इसी विषय पे आप कुछ, जो भी सज्जन कुछ आप बात कहना चाहे रखिए, सबका स्वागत है। जी, मैं पहले इस पे थोड़ा जो एक आपने कुछ बोला है कह ना, रही थी तरसेम भैया को प्रणाम, लांबा सर को प्रणाम प्रणाम, प्रणाम जी। गुरमीत माता जी को प्रणाम। वो परमजीत दीदी ने माइक खोला था, कुछ बोल रही नहीं थी। मैं पहले इससे जो लांबा जी ने बोला इस पे थोड़ा 1 मिनट लगाऊंगा, उसके बाद में, कोई नहीं, ताकि कोई नहीं, हाँ, आप ताकि ना बात में कोई, बाद में कई बार क्या होता है कि समझने में कोई फर्क आ जाता है तो उसका बड़ा फिर हो जाता है। सबसे पहली बात तो मैंने महापुरुषों की बात को इसलिए कोट किया कि महापुरुष उस स्थिति में थे जहां वो सांप्रदायिक नहीं थे, वो रहे ही नहीं सांप्रदायिक। जब एक को जान लिया तो उसके बाद अनेकता बचती नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, दिक्कत और बात है, परेशानी और बात है, प्रेम और बात है। जिन बातों को से हमको कोई दिक्कत नहीं है, मान लो, तो जब हम महापुरुषों की वाणी को पढ़ेंगे तो हमें यह लगेगा कि उनको दिक्कत थी। जब हम महापुरुषों की वाणी को पढ़ते हैं तो जैसे उन्होंने हर बात का खंडन किया है, तो इसको हम दो रूप में ले सकते हैं कि क्या उनको दिक्कत थी या प्रेम था। मानो उन्होंने तीर्थों का खंडन किया, मूर्ति पूजा का खंडन किया, ये खंडन किया, वो खंडन किया, अनेकों खंडन किए उन्होंने, अनेकों। तो ऐसा नहीं कि उनको दिक्कत थी, हमारे मूल जो अस्तित्व है उस तक जाने के लिए रुकावट है ये। उनको उनको प्रेम था, दिक्कत नहीं। उनका कहने का मतलब ये था, उनको तो पूरे जगत से ही देखा जाए तो देखो, उन्होंने इसको मिथ्या कहा, झूठ कहा। तो अब जिनके लिए जगत सत्य है तो उनको लगेगा कि शायद महापुरुषों को हमारी बात से दिक्कत है, दिक्कत नहीं। तो जब आप वेदों में जाएंगे, जब सबसे पुरातन ग्रंथ है, जब वेदों में जाएंगे ना आप, तो आपको वहां वेदों में ना तो कोई सांप्रदायिकता मिलेगी, ना आपको अवतारवाद ही मिलेगा। अब यहां तो अवतारवाद है, लोग मानते हैं ये अवतार हुआ, फलां अवतार हुआ, मानते हैं, परंतु वेदों में कोई अवतारवाद नहीं, वेदों में कोई सांप्रदायिकता नहीं है, वेदों में ये ऐसे कोई विधान नहीं है जो आजकल चल पड़े हैं। तो जैसे जैसे समय बदलेगा, तो मैंने जिस जागने की बात की है, उस जागरण की बात है जब कोई शरीर से ऊपर उठकर उस चेतन आत्म लेवल तक पहुंच जाता है। वहां पे ये सारे जो है ये धर्म है ही नहीं, धर्म है ही नहीं सारे, क्योंकि धर्म एक विधान का नाम है, और विधान 5, 10, 20, 100 नहीं हो सकते कभी। जैसे मैं मान लो, अब जो जिन्होंने इसको जाना, मानो जीते जी मरने का मतलब, जो इससे शरीर से ऊपर उठ गए, उन्होंने क्या कहा, यह शरीर सब धर्म है। उन्होंने शरीर को ही धर्म बता दिया। विधान तो यहीं से चलेगा ना, तन से ही, विधान तो यहीं से चलेगा, और तन सबके पास एक जैसा है, उसमें कोई बदलाव नहीं। तो मेरे कहने का मतलब यह था कि अगर हमने उस अंतिम उपलब्धि को प्राप्त करना है, अंतिम उपलब्धि, एक तो है ये सर्वधर्म वाली उपलब्धि, ये संसारिक उपलब्धि है। एक है वो उपलब्धि जिसमें मैं ही ना रहूं, जिसमें ये मेरा मैं ना बचे। क्योंकि शुरू हुआ था कि मेरी मैं कैसे मर जाए, मेरी मैं, तो अगर मेरी मैं जिंदा रहेगी तो इसके लिए तो फिर धर्म अनेक है। जब मेरी मैं ही मर जाएगी तो इसका धर्म कहां है, तो इसका वो परमात्मा कहां है, तो ये क्या क्या है। तो ना ये संसारी है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। तब इसके लिए सर्व धर्म तो क्या, इसका अपना धर्म ही नहीं बचेगा इसके पास, क्योंकि तन का भी तो एक धर्म है, मन का भी एक धर्म है, बुद्धि का भी धर्म है, इस मैं का भी एक धर्म है। तो जब मेरी मैं मर ही जाएगी तो इसका मन कहां रहेगा फिर। तो मैं इस लेवल पे बात कर रहा था। हाँ, लांबा जी ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये इसलिए कहा कि कोई ये ना मान ले कि मान लो हम किसी का विरोध कर रहे हैं, किसी संप्रदाय का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने अच्छा कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल, 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 हाँ, तरसेम जी, यही मकसद था, हाँ, कोई कि गलतफ़हमी ना किसी से हो हाँ, जाए। उनको किसी को लगे कि नहीं ये तो किसी विशेष संप्रदाय का विरोध कर रहे हैं, नहीं। हम उस एकता की बात कर रहे हैं कि वो कब होगी, वो कैसे हो सकती है, उसकी टेक्निक क्या है। उसकी टेक्निक है कि जब ये मेरी मैं मर जाए, तो हम उसको मुक्ति बोलते हैं, मोक्ष बोलते हैं, ये वगैरह वगैरह। तो अब
जो भी कुछ कहना चाहे तो वो कह सकता है। परमजीत जी, आपने माइक खोला था तो अब आप स्वागत है आपका जी। जी बिल्कुल, हमने इसीलिए भजन गाया था, मेरी मैं नी मर्दी की करा, बड़ा औखा कर दी की करा। असल में हम ज्ञान को जाना है जब से हमें पता लगा है, ये जो चेतन पुरुष है, इसकी गहरी नींद में जब हम होते हैं, कारण शरीर में जब हम होते हैं, वहाँ अज्ञानता का शरीर होता है। और वहीं से ये जागृत और स्वप्न की सृष्टि पैदा होती है। तो परमात्मा ने कहा था कि जब जीव होता है वो मेरी व्यष्टि माया से होता है और जो ईश्वर है वो मेरी समष्टि माया है। ये दोनों मेरी पत्नियां हैं। व्यष्टि और समष्टि दोनों मेरी पत्नियां हैं और पत्नियों का काम है बच्चों को पैदा करना, पालना करना, सब कुछ करना। तो मेरी पत्नियां ये दोनों काम करती हैं संसार में, ईश्वर वाली भी और ये जीव माया वाली भी। अब यहाँ हमारे साथ परमजीत के साथ हम अपना ही नाम लेंगे। परमजीत के साथ कैसे क्या हुआ कि नारद वाली कहानी हुई कि विष्णु ने के पास गए थे नारद जी कि माया दिखाओ, माया दिखाओ। वो कहता है ना देख, कहता है नहीं दिखा दो। दिखाई तो वो पानी में डूबे और वहां से इतनी बड़ी सृष्टि दिखा दी कि उनके ये जो 7 बेटे हो गए, रोटी बनाने लग गई और बनाते बनाते सिर भी थक गया। वो नारद मुनि का औरत बन गई और बच्चों को पाल रही हैं, एक को नहला रही हैं, एक को खिला रही हैं, एक रो रहा है, हंस रहा है, गा रहा है, फिर बैठ के सिरदा चाटा पो रहा है। वो दुखी हो गया और इतने में कोई साधु भी मांगने आ गया तो कहती मैं तो अपने बच्चों के लिए पकाने के लिए थक गई, तुझे कहाँ से दूं? यही हाल हमारा भी हुआ। हमें भी जो धिया पुत्र मकान मिले, हमने इनको भी सच मान लिया। वो तो कहता रहा मैं अकेला हूं, पर हम नहीं मान सके। हम इनमें फंस गए, अपनी ही माया में, समष्टि और व्यष्टि में। और इसी को सच मानने लग गए। कभी जीव बने तो कभी ईश्वर बने। हमें भी नाम रूप ने पकड़ लिया, वस्तुओं ने पकड़ लिया, उपाधियों ने पकड़ लिया और माल जो का त्यों है। किसी से पूछा था क्या तुम माया के साथ संबंध बनाते हो तो ये पैदा होते हैं? कहता नहीं, मैं संबंध नहीं बनाता, मैं सिर्फ देखता हूं। मेरा जादू है, मैं देखने मात्र से, मैं जब माया को देखता हूं तो उसी से सब पैदा हो जाता है, कि जागृत भी और स्वप्न भी। मैं संबंध नहीं बनाता, मैं अकेला पुरुष हूं। पर ये इसमें जो फंस जाता है और इस संसार को सच समझने लगता है, फिर वो ही अपने से पुकार करता है। नारद ने भी करी, पुकारा भगवान को। उसने कहा ये तो स्वप्न है तेरा नारद, ये स्वप्न है तेरा, ये माया है मेरी, ये सिर्फ देखने मात्र से खड़ी हो जाती है। रात को गहरी नींद अज्ञानता से खड़ी हो जाती है, जागृत और स्वप्न। ये सच नहीं है। इसमें सुना हुआ, बोला हुआ, कहा हुआ कुछ भी सच नहीं है। जी, मैं आगे नहीं बोल पाऊंगी। धन्यवाद। हाँ जी। कोई और सज्जन अपनी बात रखना चाहे, छोटी छोटी बात रखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सभी को मौका मिल जाएगा। छोटी छोटी बात। हाँ जी। हेलो हाँ जी, बोलो कुछ। हाँ जी, गुरमीत जी बोलिए जी आप। माइक। थैंक यू। सबसे पहले मैं सभी को प्रेम प्रणाम और सत श्री अकाल बोलती हूँ। जो आज का टॉपिक है ये वाकया ही हृदय की गहराइयों को टच करता है, हमेशा की तरह। जो तरसेम जी ने बोला उसी के ऊपर गुरबाणी की मोहर लगाती हूँ शब्द के द्वारा। त्रय गुणी संसार भरम सुता, जैसे उन्होंने बोला कि हमने सोए हुए हैं, हमने जागना है। त्रै गुणी संसार भरम सुता, सुत्या रहन बिहानी। गुर कृपा ते से जन जागे, जिना हर मन बसिया
बोले अमृतवाणी कि हम इस भ्रम की दुनिया में सोए हुए हैं, जाग मना तू जाग। इसको फिर ये भी कह दिया गुरबाणी ने, सिमर सिमर गुर सतगुर अपना सोया मन जागाई। कि हम मन के लेवल पे सभी सोए हुए हैं, मीन्स वी आर अनकॉन्शियस। हम सभी बेहोशी में जी रहे हैं, जागे हुए भी हम सोए हुए हैं। लगता है कि हम जागृत हैं लेकिन हम सोए हुए हैं। इसीलिए बोला है नानक जीवत्या मर रहिए, ऐसा जोग कमाइए। सो कई दफा ऐसा होता है कि हमारे को ये वाली लाइन ना डरा देती है। हम मरने को सचमुच मरना समझ लेते हैं। नानक ऐसा जोग कमाइए, जीवत्या मर रहिए। हम सोच लेते हैं कि अगर हम मर ही गए तो क्या करना है उस धर्म को जिसमें मरना ही पड़े। तो बात कुछ और होती है। जो मरना है वो हमारी हामी को बोला, अहम को बोला, अहंकार को बोला कि अगर इसको मार देंगे तो आपको असली जीवन, अमर जीवन मिल जाएगा। सही मायनों में हमारे को जो जीवन है वो अमृता भरपूर, जो अमर होता, जो कभी नहीं मरता, वो जीवन हमें मिल जाता है। लेकिन कब? जब हम जाग जाते हैं। मन परदेसिया वे तू आओ घरे, कि ऐ मना तू सोया हुआ है, तू इस माया में खेल रहा है, अपने घर में वापस लौट आओ। ऐसे जो मेटाफोर होते हैं ना कि इन्हीं को समझने के लिए इंसान को थोड़ी शब्दों से मुश्किल हो जाती है। लेकिन सिंपल बात तो इतनी है कि हम पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निबल भुअंगम साधे, पंच जनास्यो संग ना छुटक्यो, अहम अबुद बाधे। प्यारे इन विद मिल न जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार परियो स्वामी के द्वारे, दीजे बुद्ध विवेका। कि जब तक हमारे को विवेक बुद्ध नहीं मिलती तब तक हम इस माया रूपी नींद से हम जाग नहीं सकते। सो जागना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है, पर्पस है जिंदगी में। इस गहरी नींद से जाग जाना और फिर दोए से एक रूप हुए भयो। मीन्स हम द्वैत में हैं, फिर हम वननेस में आ जाएं, एकता में आ जाएं, तो फिर हमारे को कोई भी जो द्वैत की माया है वो दिखाई नहीं देगी। तो फिर वहां पर फिर प्रेम है, ना कोई वैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनाई। फिर ऐसी दशा दृष्टि के साथ बन जाती है। लेकिन सबसे पहले यही है कि हमें जागना होगा, इस गहरी नींद से जागना होगा। तो ये इन्होंने अपने तरसेम जी ने इसी बात के ऊपर सारी एक्सप्लेनेशन दी है कि जाग मना तू जाग मना। जागना ही हमारा कर्तव्य है। हमेशा हमारा जो अहम है, इससे जो संसार बना हुआ है उसी को मिटाना। बाकी तो सब ठीक है, बाकी तो संसार की रचना है, परमात्मा की रचना है। उस रचना में हमने जीवन जीना है। तो कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन क्योंकि हम शब्दों के जाल में फंसे हुए हैं, इसलिए वाकया ही हमारे को मक्कड़ जाल दिखाई देता है। तो इतना ही कहूंगी। दूसरी बात, मैं थोड़ी सी संसारी उपलब्धि की बात करना चाहती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि खुशी तो संसार में ही होती है। और कहते हैं ना, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। हमारे को जो भी उपलब्धियां होती है संसार में, तो परमात्मा की ग्रेस होती है, उसी की कृपा होती है, उसी का ही हमारे ऊपर आशीर्वाद होता है। तो कल मैं हाजिर नहीं हो पाई थी ग्रुप में, इसीलिए कि हमारा इधर एक सिटी में गाला अवार्ड इवेंट था। तो उसमें मुझे बहुत बड़ा अवार्ड मिला जिसका नाम था स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग अवार्ड, क्योंकि काफी कैटेगरीज थी अवार्ड्स की। तो मैं इस अवार्ड की विनर बनी हूँ। तो कल मेरा 4 घंटे का गाला इवेंट था, तो मैं
उधर थी, तो मैं कल भी एब्सेंट भी हुई हूँ। तो ये उपलब्धि संसारी उपलब्धि है, तो संसारी उपलब्धियाँ भी हमारे जीवन को श्रृंगारती है, लेकिन इसका हमने अहम नहीं लेना, सिर्फ ग्रैटिट्यूड है मेरे पास कि परमात्मा जो भी मुझे दे रहा है, मैं इसका आभार और सदा वास्ते ग्रैटिट्यूड में रहती हूँ कि ये आपकी मेहर है, दया है, कृपा है। तो मैं आपको अगर मुझे अलाउ करेंगे तो मैं 2-3 पिक्चरें भी सेंड कर दूँगी, मेरी अरे वीडियो माता बनी जी, हुई है। इस हाँ जी, जो हाँ जी, ग्रेटिट्यूड लीजिए ना आपको माता मिला जी, है उसके जरूर हकदार भेजना हम लोग भी हैं। प्लीज आप अपना फोटो भेजिए तो मैं ग्रुप में डालूं। बहुत बहुत थैंक यू, अगर आप मुबारक जी, अलाउ बहुत करेंगे बहुत। तो ना। हाँ, हाँ नहीं नहीं, थैंक यू, भेजो मुबारक है जी, बहुत बहुत मुबारक है। सज्जन और भी कोई थैंक टाइम ले ले, छोटा बात रखनी चाहिए, फिर तसेम दिन तो फिर फाइनल करेंगे, कंक्लूड करेंगे। उससे पहले कोई खास बात रखना चाहते हो तो रखिए, तो फिर तसेम भी कंक्लूड करने वाले हैं। अपना माइक खोल सकते हैं। जी जी, प्रणाम भैया जी, सभी को प्रणाम, सभी संतों के शीश चरणों में प्रणाम। मेरा एक बोलिए जी क्वेश्चन, जी जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि ज्ञान की कोई मर्यादा होती है या नहीं होती, इस विषय पे थोड़ा बताइए। जी, बिल्कुल बकायदा ज्ञान की मर्यादा होती है, पर इसकी मर्यादा है क्या, उसे समझना होगा। ज्ञान की मर्यादा है प्रेम, जिज्ञासा, श्रद्धा, जनून। जब प्रेम नहीं है तो ज्ञान नहीं है, श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान नहीं है, जनून नहीं है तो ज्ञान नहीं है, जिज्ञासा नहीं है तो ज्ञान नहीं है। पहले जीव पुकार तो करे। एक बच्चे की पुकार होती है माँ, तो जब बच्चे ने पुकार ही नहीं की तो फिर माँ अपना काम करती रहेगी। इसलिए ज्ञान की मर्यादा है, प्रेम है, जनून है, श्रद्धा है, जिज्ञासा है, और अति श्रद्धा, अति प्रेम, अति जनून, अति जिज्ञासा, यही मर्यादा है इसकी। वो आपका भाव मांगता है, पैसा नहीं मांगता, धन नहीं मांगता, भाव मांगता है आपका। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही सार है, भाव से जो मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। आपका ये प्रेम भाव, श्रद्धा भाव, जिज्ञासा भाव, जनून भाव, यही चाहिए। ये है तो फिर ज्ञान है, नहीं तो फिर जब आपका मेरा, ये मैं हूं, ये मेरा है, तो फिर ज्ञान नहीं है, फिर ज्ञान का कोई काम नहीं, फिर ज्ञान टिकता भी नहीं है, ज्ञान टिकता भी नहीं है। दूसरी बात, जो आज का मेरा टॉपिक था उसमें कुछ ऐसे, मैं क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है तो ऐसे समेटना चाहूंगा कि मेरा भाव क्या था, उसके अंतिम शब्द कह दूं ताकि किसी के मन में कंफ्यूजन ना हो। मेरा किस भाव से प्रेरित था कि जो ब्रह्मा विष्णु और महेश का भी दाता है, मैं उसकी बात कर रहा था। जो ब्रह्मा विष्णु और महेश का भी दाता है, जो अरबों सृष्टियों को रोज बनाता है और रोज मिटाता है, वो जो हर तन में श्वास रूपी प्राण चलाता है, जो ना कभी आता है ना कभी जाता है, जो संतों भक्तों ऋषियों मुनियों का भी स्वाभिमान है, वेदों उपनिषदों शास्त्रों में भी जिसका गुणगान है, वही जिसके एक अंश में ये दुनिया सारी है, वही एक अकेला जो भक्ति का अधिकारी है, वही जो अकाल मूर्त है, निर्भय है, निर्वैर है, जिसके लिए ना कोई बेगाना है ना कोई गैर है, जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी का दाता है, एक ही मिट्टी हवा पानी से सबको बनाता है। कोटि कोटि प्रणाम करता हूं उस भगवत्ता को। हाँ, मैं तो मानता हूं उसी निराकार परम सत्ता को। हाँ, मैं जानता हूं उसी निराकार परम सत्ता को, जिसको कहते कहते परमजीत दीदी की आंखें भीग गई थी। वो इतना भाव में चले गए थे। जय हो, जय हो। आज मैंने भी बोल दिया जय हो। जय हो। तो जब परमजीत दीदी बोल रहे थे तो उनके भाव जो थे ना, उस प्रेम में भीग गए थे। तभी उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं बोल पाऊंगी। तो उसके लिए तो प्रेम ही तो क्या उसको बोला, पूछा था, अ, क्या उसके लिए चाहिए, क्या पूछा था? हाँ, मर्यादा, 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 विधि, मर्यादा, हाँ, मर्यादा। मर्यादा, मर्यादा। तो इसलिए तो आज मैंने जो 2 पंक्तियां चुनी हैं, उसको भाव को गीत के रूप में कहने के लिए, वो भी वही चुनी है
कि जागो, जागने वाली प्रणाम पंक्ति भैया। है, एक मुझे जागो। थोड़ा सा और बोलना था। ग्रुप में कुछ ऐसे लोग हैं जैसे नहीं 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 उन नहीं, ये बात ये छोड़ो, इस बात को देखो, ये पता क्या हो जाएगा, फिर ये शिकायत हो जाएगी किसी की। हम नहीं, वो यही चाहते हैं ना भैया, यही सारा ज्ञान कैसे प्रकट हो सकता है यहीं पे फोन पे, ये चीज कहना चाह नहीं, रही हूँ मैं। फोन पे ज्ञान प्रकट कभी नहीं होता। ज्ञान जी। कोई फोन पे देने वाली चीज नहीं है। ज्ञान गोपनीय विधान है परमात्मा का, वो परम गोपनीय विधान है परमात्मा का, और वो प्रैक्टिकल ज्ञान है। ऐसे थोड़ी वो कोई फोन पे बात बोलेगा तो आपके अंदर वो ज्ञान प्रकट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए महापुरुषों ने कितने कितनी यातनाएं सही हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, कहाँ कहाँ भटके हैं। कोई सिंपल बात थोड़ी है ये तो बहुत जनून की बात है, प्रेम की बात है। तो आज फिर उसी पंक्ति के साथ में आज का समापन करना चाहूंगा।